नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, समय के अभाव के कारण फेस टू फेस वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग हैं, व्हाट्सएप पे आप मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर आप फोन कॉल मुझे कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, इसीलिए हम अपने लैपटॉप के सहारे से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट कंटिन्यूटी में मेरे पास आ रहे हैं। वीडियो बनाना जरूरी था, कोई वीडियो कोई अपडेट छूट ना जाए, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लैपटॉप के माध्यम से बना रहा हूँ। फेस टू फेस वीडियो मैं जब भी घर पहुंचूंगा, समय मिलेगा, आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, तो उसकी कोई आप दिक्कत परेशानी मत समझिएगा। चलिए, अपडेट क्या आया है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए दो अपडेट लगाए हैं। सबसे पहले अपडेट जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर है। ठीक है, तो अपडेट क्या है साहब? अपडेट ये है, और ये जो खबर है ये बिजनेस लाइन ने प्रमुखता से छापी है, और 18 मार्च को 9:26 पर ये अपडेट आया था। रात में संभव नहीं था वीडियो बनाना, इसलिए मैं सुबह के समय ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या है इस वीडियो में? नो प्लान टू मर्ज पीएसबी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है कि साहब, पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर का अभी कोई प्लान नहीं है। ठीक है साहब, तो ये चीज थोड़ी सी स्पष्ट की है। उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि जो हमने रिटर्न ऑफ किए थे लोन, जो बट्टे खाते में हम लोगों ने डाले थे, अब उनको रिकवर हम लोग कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है भैया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर ही पूरा फोकस है। मैंने पहले पिछली कई वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो भैया ना तो निजीकरण को लेकर कोई बड़ा अपडेट आ रहा है, और ना ही मर्जर को लेकर अपडेट आ रहा है। ये दोनों ही टलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मर्जर की संभावना है, पॉसिबिलिटी जो ज्यादा है, किससे? निजीकरण से। आगे क्या कहती है ये खबर? ये कहती है द मिनिस्ट्री हाईलाइट, इसको पढ़िएगा, ये चीज भी मैं आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दूंगा। इसमें ये कहना है द मिनिस्ट्री डेट, इसको पूरा पढ़िएगा। ठीक है, द मिनिस्ट्री डेट हाईलाइट दैट पीएसबी ग्रॉस एनपीए, यहां से इसको लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं। ठीक है, अब द मिनिस्ट्री हाईलाइट दैट पीएसपी ग्रोस एनपीए, एनपीए ग्रोस एनपीए क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बैंक लोन देते हैं उनसे रिलेटेड ये वर्ड्स हैं। ग्रोस एनपीए डिक्लाइन हुए हैं। ठीक ले, 2024 2024 में जो 6,78,000 हजार करोड़ के आसपास जो एनपीए थे, ठीक है, यानी कि 6.78 लाख करोड़ जो 2020 में एनपीए थे, जो लोन दिया था, जो वो वसूली नहीं हो पाई थी। ठीक है, जिनको बैंकों ने ग्रॉस एनपीए डिक्लेयर कर दिया था, अब वो कितने रह गए हैं? आधे रह गए हैं साहब। 3.39 लाख करोड़ ही रह गए हैं। ये 2024 की फिगर है मेरे भाई, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ गए बात? यानी कि बैंकों के ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं। कुल मिला के बैंकों की दिशा दशा सुधारने पर ही काम कर रही है। ये पूरी चीज, पूरी खबर विस्तार से नीचे समझाई गई है। राज्यसभा में इसका साफ आंसर दिया गया था। किसके द्वारा? यहाँ आपको मिलेगा उनका नाम। फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं राज्यसभा में। ठीक है, उनसे पूछा गया था क्या कोई सरकार का प्लान है बैंकों के मर्जर को लेकर, किसी फॉरेन बैंक के साथ मर्ज कर रहे हैं या किसी प्राइवेट बैंक के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, या किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर रहे हैं आप 2026 में? तो ये सारे जवाब उन्होंने दिए थे। कि इन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने पूरे जवाब ये दिए थे। ये पूरी चीज आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर होती हुई नजर आएगी। पूरी खबर ही इस पे साफ डिपेंड करती है। बाकी आगे आपको पता ही है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 2021 में अनाउंस किया था कि हम दो बैंकों का निजीकरण करेंगे। पूरी खबर उस पे ही है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि बैंकों में कितना मर्जर हुआ था, कितने बैंक थे, फिर साहब उनका मर्ज होके कितने बने 2017 में। सारी चीजें वही पुरानी हैं। ठीक है, नई चीज क्या है? नई चीज ये है
ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए एक्चुअली क्या है, ये जो कलर है ना, ये वाला कलर, ठीक है, ये जो लोन है जो रिटर्न ऑफ किए गए हैं, बट्टे खाते में डाले गए हैं, ठीक है। और ये जो कलर है ये रिकवरी है, ठीक है, कितनी रिकवरी हुई है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर है ये परसेंटेज को दर्शाता है, ये क्या है, परसेंटेज को दर्शाता है, ठीक है। तो साहब इतने साहब आपके बट्टे खाते में डाले गए थे 2021-22 में, इतनी रिकवरी हुई, यानी कि रिकवरी प्रतिशत कितना है, 21% है। रिकवरी प्रतिशत कितना था 22-23 में, 27। रिकवरी प्रतिशत कितना था, 32। अब रिकवरी प्रतिशत कितना है, 47। तो सरकार का रिकवरी प्रतिशत क्या है, बढ़ गया है। और साहब सरकार का बट्टे खाते में जो डाले गए हैं लोन, उनकी संख्या में भी कम कमी आई है। ये सोर्स क्या लिया गया है, ये सोर्स है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा में ये डाटा प्रस्तुत किया गया है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, यही था कि आपको समझाया जाए कि सरकार का प्लान भैया अभी निजीकरण या बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर नहीं है। सरकार अभी बैंकों की दिशा दशा सुधारने पर काम कर रही है। सरकार ने जो भी साहब पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा ऋण दिए थे, उनको वसूली का काम अब सरकार पूरे जोरों शोरों से कर रही है। यानी कि अब सेटलमेंट के द्वारा, रिकवरी के द्वारा सरकार के पास सिर्फ सरकारी बैंकों के द्वारा पैसा आए, ठीक है, बस सरकार का मकसद यह है। बैंक, सरकारी बैंकों के हालात को सुधारने पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, इसलिए निजीकरण और मर्जर अभी साइड में रखा गया है। इस खबर का भैया ये पूरा सार था, और जो मैंने आपको समझा दिया है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे लगा दूंगा, आप जाके उसको पढ़िए और मुझे इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है, बैंकों के निजीकरण को लेकर, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर हैं, आप मुझे फोन कॉल कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, और साहब आप पूरी जानकारी मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए खबर वहां लगी जाएगी, इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश में खबर है, हिंदी में मैंने बता दी है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो आपको इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट का भी एक साहब जो पोर्शन होता है वो अवेलेबल होता है। फिलहाल लेता हूं इजाजत वीडियो समाप्त करने की, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।